आभा आईडी का लक्ष्य पूरा न होने के कारण मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वेतन काट लिए जाने से नाराज होकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी धरने पर बैठ गए और जिला चिकित्सालय पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएमएचओ एसएस बघेल को एक ज्ञापन भी सौंपा। स्वास्थ्य अधिकारियों के समर्थन में कांग्रेस नेता तरुण बाहेती भी पहुंच गए। धरना स्थल पर रोष व्यक्त करते हुए इन्होंने जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग थी कि वेतन काटने का आदेश रद्द किया जाए, आभा आईडी कार्ड के लिए संस्था पर अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की जाए, हब पर डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाए। कुल 7 मांगे ज्ञापन में रखी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई 1 जुलाई से ऑनलाइन कार्य बंद कर दिया जाएगा। जी, यहाँ पे हमारे सभी सीएचओ की मांग रखी गई थी। हमारे सीएचओ साथियों का जो वेतन काटा गया है वो वेतन बहाली करने के लिए कि हमारा वेतन पूरा दिया जाए हमको, और हमारा वेतन ऐसे काम के लिए काटा गया है जिसका हमारे लिए आगे से कोई विशेष ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जो ऑर्डर दिया गया कि आभा आईडी के लिए अब इनका सैलरी काटी गई है, उस आभा आईडी के लिए संस्था पे कार्यरत सभी कर्मचारी जिम्मेदार हैं। यदि नहीं कटती है तो उनकी भी सैलरी, अगर नहीं आभा आईडी नहीं बनती है तो उनकी भी सैलरी काटी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास में उप स्वास्थ्य केंद्र के सारे काम का बोझ केवल हमारे ही ऊपर रहता है, चाहे वो एनसी पंजीयन हो गया, चाहे वो एनसी चेकअप हो गया, चाहे वो ओपीडी हो गया, चाहे वो एनसीडी हो गया, चाहे वो ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन कॉल हो गया। तो सभी कार्य केवल और केवल उप स्वास्थ्य केंद्र पर सीएचओ के द्वारा किए जाते हैं। उसमें किसी भी साथी कर्मचारी का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आप इतना स्वास्थ्य सुविधा देने के बावजूद भी अगर आप उसी व्यक्ति से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो बैठकर आभा आईडी भी बना ले, जबकि बहुत सी बार पोर्टल भी काम नहीं करता है और इसकी सूचना हमने बहुत सी बार इनको सीएमएचओ सर को भी दे रखी है, उसके बावजूद भी बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे साथियों को वेतन काटना बिल्कुल अन्याय है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। अगर 30 तारीख तक हमारे साथियों की सैलरी कटने संबंधित ऑर्डर वापस नहीं लिया जाता है और उनकी सैलरी वापस नहीं आती है तो 1 तारीख से सभी सीएचओ ऑनलाइन काम भी बंद करेंगे, साथ में आभा आईडी काम बनाने का काम भी आज से ही बंद कर दिया जाएगा। हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। लगभग हमारे सभी की ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी रहती है। आभा आईडी के संबंध में हमारी किसी की 10 दिन की, किसी 15 दिन की सैलरी काटी गई है और साथ ही एनसी पंजीयन अगर किसी के यहाँ कम हुआ है जबकि एनएम ने पंजीयन कम किया है, उसकी सजा सीएचओ को दी गई है। उनका 15 दिन का वेतन तो आभा आईडी का कट गया, 5 दिन का वेतन उनका एनसी पंजीयन के लिए काट दिया, 20 दिन की सैलरी तो वैसे ही चली गई व्यक्ति की। पूरे महीने काम किया तो उसका क्या परिणाम मिला? मैडम ये कहना है कि आभा आईडी जो है जो लक्ष्य है उस कम बने हैं। आभा आईडी का लक्ष्य इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि टीम वर्क नहीं हो रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो आदेश है उसमें एनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स सभी के काम है, ये सभी को आभा आईडी बनानी है। लेकिन हम सीएचओ पे ही प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप लोग अधिक से अधिक आभा आईडी बनाओ, और अकेला व्यक्ति, फिर भी हम लोगों ने किसी ने 150, किसी ने 700, किसी ने 800 आभा आईडी बनाई है। इनकी सैलरी कटी, उसके संबंध इन्होंने ज्ञापन दिया गया, 15 दिन की काटने का आदेश करे थे। मतलब आभा आईडी नहीं बना रहे थे, कुछ लोग कम बना रहे थे, मतलब उस हिसाब से मैंने दिया। मतलब इन लोगों का कहना है कि बगैर नोटिस के सैलरी नहीं, नोटिस तो मेरे द्वारा दिया गया, नोटिस मेरे पास। सर अब क्या निराकरण निकला आवेदन के बाद में? देखेंगे, वापस कोशिश करेंगे दिलाने की। मतलब सर कोई लेटर भी जारी करने की बात की गई? करेंगे, लेटर भी जारी करेंगे। तो सैलरी क्यों काटी गई थी, क्या कारण मान रहे थे? आभा आईडी कम बना रहे थे, मतलब नहीं बना रहे थे, इसलिए कुछ बहुत कम बन रही थी। मतलब इसलिए सर कर्मचारियों से लिखित में पत्र भी मांगे गए हैं, क्या मांगा गया उसमें? वो तो ये शर्तें लिखेंगे, मतलब अभी बता रहे थे हम 1 महीने करके बता देंगे। वो तो भाई लक्ष्य वगैरह निर्धारित है क्या सर? हाँ। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।